به نام خدا. ما کلاس گذشته در مورد حال التزامی خدمت شما توضیح دادم که حال التزامی چی هست و ساختار حال التزامی رو هم خدمت شما گفتم و گفتم که حال التزامی معمولا یکی از این کلمات یا یکی از این ترکیبات یا یکی از جمله های مختلف می آید. خب بعضی کلمات یا بعضی از ترکیباتی که با فعل حال التزامی می آید شاید، باید، میتواند، میخواهیم، لازم است، ممکن است، اینها هستند که ما در واقع با حال التزامی استفاده میکنیم. حال التزامی ساختارش اینه که به اضافه ستاک حال به اضافه شناسه این هست دیگه. در واقع شناسه آخرش میاد، ولی معمولا با اگر، شاید، باید، توانستن، خواستن، لازم بودن، ممکن بودن یا با تا هم میآید. بعد از تا من میروم تا این کار رو انجام بدهم. پس امیدوارم که شما اینو متوجه شدید. و به معمولا در صورت شدن و کردن، یعنی شدن और کردن के साथ कंपाउंड वर्ब हो उस सूरत में हम बे को लगाना जरूरी नहीं है उस सूरत में, यानी बे को हम हस्फ करते हैं या नहीं लगाते. जैसे خوب است با همه آشنا شوم، آشنا بشوم نمیگیم. دوست دارم کار کنم، دوست دارم کار بکنم ये कहना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो ये आपको पिछली क्लास में मैंने बता दिया था और आप लोगों ने एक्सरसाइज भी करके मुझे भेज दिया है. जहां सही था तो ठीक है, नहीं तो मैंने करेक्शन करके आपको भेज दिया था. फिर भी हम अभी एक दफ़ा आपको बता देते हैं ताकि जो बच्चे ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं उनकी भी मदद हो. मन तुरा बेउमुअर्रिफी मिकुनम, यानी इसको अगर हम इल्तिज़ामी में अगर करना चाहे, ठीक है, यानी दूसरे किसी फेल के साथ करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि मन मी ख्वाहम तुरा बेउ मुअर्रिफी कुनम. मी कुनम के बजाय कुनम हो जाएगा. बाकी जुमले में कोई खास फर्क नहीं है. तो اینجا میخوابی، تو باید اینجا بخوابی، تو باید اینجا بخوابی. ما با ماشین گردش میکنیم، ما میتوانیم با ماشین گردش کنیم. شما با هم آشنا میشوید، شما میتوانید با هم آشنا شوید. तो इसमें आप देख रहे हैं कि बे नहीं आ रहा है. जहां करदन और शुदन के साथ कंपाउंड वर्ब है उस सूरत में बे लगाने की जरूरत नहीं है. او داخل برج را تماشا میکند، او دوست دارد داخل برج را تماشا کند. دوست داشتن بھی خواستن کی طرح ہے. he like, he loves, he want, یہ سب کا مطلب ایک ہی ہے. ما در طبقه اول می نشینیم، ما می خواهیم در طبقه اول بھی نشینیم. یہ آپ کو بتا دیا. दूसरी चीज जो आपको बता दिया था कि हाल इल्तिजामी टू बी का हाल इल्तिजामी बाश है, बाश. तो उस सूरत में हम देखते हैं कि अस्त के बजाय हम बाश को सर्फ करते हैं हाल इल्तिजामी में. जैसे जहां आपको कंफर्म है मैं हूं तो मन हस्तम, मैं हूं या नहीं इसमें अगर आपको शक है तो बाशम इस्तेमाल करेंगे. शायद फरदा दानिशगाह बाशम, शायद कल मैं यूनिवर्सिटी में हूं, मैं बी के मानों में, यानी ठीक है, वीक पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए हम बाश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जहां पे शक हो, यकीन ना हो. मिसाल के तौर पर ऊ इंजारा बलद अस मम्मी तवानी में, ये तो कतई बात है ना, शक की बात नहीं है, कंफर्म है ये. वो यहाँ इस जगह को जानता है. बलद बुदन टू नो, जानना. बलद बुदन का मतलब है किसी चीज को जानना. मन फारसी बलदन, मैं फारसी जानता हूँ. शायद शुमा फारसी बलद बाशी, शायद आप फारसी जानते हो, कंफर्म नहीं है. शायद ऊ इंजा रा बलद बाशत, अस हो जाएगा बाशत में. मैं लिख भी लेता हूं ताकि आप लोगों की सहूलत हो. बलद शायद ऊ इंजा रा बलद बाशत. ठीक है, नेक्स्ट क्या है जुमला? ईशान मुअल्लिम दानिशगाह आजादन, इसका क्या होगा? शायद ईशान मुअल्लिम दानिशगाह आजाद बाशन, हस्तन के बजाय बाशन कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे मुख्तसर करके लिखा हुआ है. बूदन इसमें मौजूद है, इसमें सेंस मौजूद है. हस्तन को शॉर्ट करके बूदन लिखा हुआ है, इसको बूदन कूता आप कह सकते हैं. राइट. नेक्स्ट, इन कलिमात फारसी नीस्तान, ये अल्फाज फारसी नहीं है, आपको कंफर्म है, लेकिन आपको शक हो कि ये कलिमात, ये अल्फाज फारसी के हैं या नहीं है, तो आप जहां पे शक का इजहार करें तो सूरत में कह सकते हैं कि शायद इन कलिमात फारसी न बाशन,
سلامت فارسی نباشن. شما همیشه اینجا هستید، شاید شما باید اینجا باشید. شما باید अगर के साथ आ जाए तो उसमें भी इल्तिजामी आ जाएगा. شما باید اینجا باشید. आपको यहाँ होना चाहिए. خب پس فردا در اینجا هستیم. باید یا پس فردا باید پس فردا اینجا باشیم. من در سالن والیبال هستم. بهتر است در سالن والیبال باشم. तो ये जहां आपको कंफर्म है आप अस इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए बाश सॉरी पास के लिए आप इसको बूथ इस्तेमाल करेंगे. मन हस्तम, मन बाशम, मन बूदम. ठीक है, तो 3 सूरतों में आप कह सकते हैं, जैसे मन, ठीक है, या शुमा. आपके बारे में कह सकते हैं कि शुमा हस्ती, आप ठीक हैं. शुमा खूब बूदी, आप ठीक थे. शुमा खूब बाशिद, आप ठीक होंगे. तो 3 सूरत है. एक कंफर्म है प्रेजेंट के लिए, कंफर्म है पास्ट के लिए, एक कंफर्म है प्रेजेंट टू फ्यूचर के लिए, नॉट कंफर्म है. ठीक है, कंफर्म नहीं है. शुमा खूब बाशिद, आप ठीक होंगे, हमें कंफर्म नहीं है. ठीक है, शायद आप ठीक हों, शायद आप ठीक हों, अगर आप ठीक हों, अगर शुमा बाशिद, आपको ठीक होना चाहिए. शुमा बायद खूब बाशिद, आपको ठीक होना चाहिए. आप ठीक जिस तरह हम खत में लिखते हैं, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे. जी, वो यही है, बाशिद है ना. बाशिद को अभी आपको पता है प्रेजेंट टू फ्यूचर है, आप ठीक होंगे. हमें तो पता नहीं है ना, इसलिए कहते हैं कि शुमा खूब बाशिद. ठीक है, सलामत बाशिद हम कहते हैं कि सलामत रहे, सलामत बाशिद. ठीक है, सलामत बाशिद ये भी कह सकते हैं आप, सलामत रहे. अम्र भी है ना, ये अम्र और इल्तिजाम दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सलामत बाशिद ये दुआ है एक तरह से. एक लफ्ज में इस्तेमाल करता हूं हमेशा, खस्ते ना बाशिद, अब खस्ता ना हो. ठीक है, खस्ते ना बाशिद. तो ये दुआ भी है, ख्वाहिश भी है, इम्कान को भी जाहिर करते हैं. बहुत सारी, यही एक चीज को आप देख सकते हैं कि कितनी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए ये तो आपको बता दिया मैंने पिछली क्लास में, राइट जी. और जाते जाते और मनफी बनाने का तरीका भी जाते हुए आपको बता दिया था मैंने कि आप बे के बजाय ना लगा देंगे. ठीक है, जैसे बेरवम नारवम, बिनिविसम नानिविसम. ये तो बहुत आसान है करना. जाते जाते आपको ये ज़रबुल मसल पे मैंने बता दिया था. इसको का मतलब दूस अन बाशत की गिरत दस्ते दूस, यानी बाशत दूस ऑन अस. ये तो कंफर्म बात हो गई ना. लेकिन दोस्त वो हो या वो होता है, वो होगा जो दोस्त का हाथ पकड़ता है. गिरत दोस्त का हाथ पकड़े, ये भी इल्तिजामी है, लेकिन बे के बगैर आया है. बे के बगैर आया है. शायरी में बे को कभी कभार शायर हंस कर सकता है. शायर के पास वो जो आपने उस दिन खानुम मरियम ने बताया था ना कि शायर के पास ये इख्तियार होता है. पोएटिक लाइसेंस. हाँ बिल्कुल, पोएटिक लाइसेंस उसको हासिल होता है. शायर को इख्तियार होता है, यानी इख्तियार शायर है. इनको हम इख्तियार कह सकते हैं, इख्तियार शायर है. तो ये तो पिछली क्लास में हमने कवर किया था. आज हम इस नए पॉइंट से हम शुरू करेंगे. तो पहला लफ्ज़ है जो हम पढ़ेंगे आज, पहला पॉइंट खुद. खुद है, ये कॉमन प्रोनोन है, ये भी प्रोनोन ही है, ज़मीर है, ये भी एक तरह का. इसे हम लेकिन हम इसको कहते हैं ज़मीर मुश्तरक. क्या कहते हैं? ज़मीर मुश्तरक. मुश्तरक, मुश्तरक यानी कंबाइन है. जैसे पर्सनल प्रोनोन का मतलब ये होता है कि शख्सी है. वो क्या है? शख्सी है, यानी हर पर्सन के लिए अलग से ज़मीर है. कि मन को आप तू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. मन का मतलब है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. ठीक है, माँ का मतलब है फर्स्ट पर्सन प्लूरल. तो ये वो शख्स डेफिनेट है. लेकिन मुश्तरक का मतलब ये है किसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट पर्सन के लिए भी, सेकंड पर्सन के लिए भी, थर्ड पर्सन के लिए भी,
तो कॉमन प्रोनाउन इसे क्या कहा जाता है? ज़मीर मुश्तरक। ठीक है, ज़मीर मुश्तरक हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। खुद को हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने खुद देखा। ठीक है, या हम कभी अपना अपनी भी इस्तेमाल करते हैं और कभी खुद भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तो हम कह सकते हैं ये मेरी अपनी किताब है, इन किताबे खुदम अस। आप खुद अस के बजाय चूंकि पहले नहीं आया है, इसलिए मीम यहाँ पे आना जरूरी है, उसके बगैर खुद का पता नहीं चलेगा। नहीं तो हमें ये खुद की किताब है, ये सिर्फ जुमला दुरुस्त नहीं है। ये उसकी अपनी किताब, ये खुद उसकी किताब है। खुद उसका आना जरूरी है, यानी या मैं का आना जरूरी है। किसी जमीर मर्जे का होना जरूरी है। इसके लिए मर्जे का मतलब क्या है? खुद का मर्जे मुअय्यन करना जरूरी है जुमले में। यानी खुद जिसकी तरफ हम रिफर कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसको डिफाइन करना, उसको जुमले में मुअय्यन करना, मुशख्खस करना जरूरी है। ठीक है, चले, जैसे आप देख सकते हैं कि फरहंग खुद रदूस दारिम, दारिम से पता चल रहा है कि खुद का मर्जे माँ है, यानी हम अपने कल्चर को पसंद करते हैं। तो खुद का एक मतलब अगर नाउन के साथ आ जाए, इस्म के साथ अगर खुद आ जाए, इस्म के साथ अगर खुद आ जाए, इस्म के साथ अगर खुद आ जाए, तो उस सूरत में हम उर्दू में अपना, अपने और अपनी कर सकते हैं, तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फेल के साथ आए, फेल से पहले, ठीक है, खुद बेइजाफा, ये फेल पे फोकस हो, फेल पे अगर स्ट्रेस करे, तो खुद के साथ अगर फेल के साथ आ जाए, तो उस सूरत में खुद का तर्जुमा खुद ही होगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहता हूं कि इन या माँ किताब खुद रा मी खानी, इस्म के साथ किताब खुद है, ये किताब खुद, तो उस सूरत में हम अपनी किताब पढ़ते हैं, अपनी हो गया। माँ खुद इमाम मी खानी, हम खुद पढ़ते हैं, किसी और से नहीं पढ़ते, बल्कि हम खुद पढ़ते हैं। माँ खुद मी खूनी, हम खुद से पढ़ते हैं या खुद पढ़ते हैं। तो खुद या खुद मान, ये मान भी ज़मीर मुश्तरक है माँ के लिए, माँ के लिए मुश्तरक है। माँ खुद मी खानी। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सादी शिराजी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। हाँ, पहले भी शायद आपको सुनाया हो, मुझे याद नहीं है, कि चूंकि बहुत दफ़ा सुनाया है मैंने ये शेर, आपको सुनाया हो, किसी और को सुनाया हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी सुना देता हूँ। हाँ, दर रफ्तने जान अज बदन गुयंद हर नोई सुखन। ये समझ में अब आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, दर रफ्तन जान अज बदन, बदन से जान के जाने के बारे में, गुयंद कहते हैं, यानी मी गुयन या बेगुयन के तौर पे, हर नो ई सुखन, तरह तरह की बातें करते हैं। जिस्म से जान के निकलने के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगला मिसरा देख लीजिएगा, मन खुद बेचश्म खीश्तन, खुद बेचश्म खीश्तन दीदम खियारम मीरावत, की जानम मीरावत। अब इसमें शायर ने, सादी का शेर है ये, खुद को कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। खुद, खीश्तन का मतलब भी खुद ही होता है, लेकिन खीश्तन ज्यादातर अदबी जबान में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खुद और खीश्तन का मतलब एक ही है। तो पहले में वो एक जर्नलाइज करके कहते हैं कि तरह तरह की बातें करते हैं, जिस्म से जान के निकलने के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, कि कोई जिस्म से कब्ज रूह होने का कोई और मंजर पेश करता है, कोई मंजर बयान करता है, लेकिन किसी ने आज तक जिस्म से रूह को जाते हुए, जान को जाते हुए नहीं देखा। लेकिन शायर शायराना अंदाज में ये दावा कर रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मेरी जान जा रही है।
कितना खूबसूरत है ये शेर, आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल आगा। ठीक है, खुद और खीश्तन ये दोनों खुद के मानों में इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ के मीनों में इस्तेमाल करते हैं। तो शायर का कमाल यही होता है ना कि वो जान दो मीनों में मानी में ले रहे हैं ना, जान उसका महबूब भी है, तो जब आप उसके महबूब के सेंस में ले लेंगे तो फिर ये एक तरह से रोमांटिक आप कह सकते हैं, अदरवाइज उसके मारिफत के पहलू को भी आप लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन शायर ने बहुत कमाल से इस मफहूम को गमू बंद कर दिया है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी जान को जाते हुए देखा है मैंने। तो खुद और खीश्तन ये दोनों खुद के मानों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी फरहंग खुद दूस दारी, हम अपने कल्चर को दोस्त रखते हैं, पसंद करते हैं, वी लाइक आवर ओन कल्चर। ठीक है, तो खुद बा हमें आशना हस्ती, तू खुद सबके साथ आशना हो, यानी यहाँ पे फेल पे फोकस है इसलिए खुद का तर्जुमा करेंगे, यहाँ पे फरहंग पे है इसम पे, तो हम उस सूरत में अपना या आप तर्जुमा करेंगे। राइट, इन द नॉर्मल लैंग्वेज खुद इज रिप्लेस बाय द ज्वाइंट पोसेसिव प्रोनोन, यानी आम बोलचाल में हम आमतौर पर खुद को ज़मीर मुत्तसिल के साथ, ज़मीर मुत्तसिल के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, या दोनों को साथ में भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों को साथ भी इस्तेमाल करते हैं। ज़मीर खुदम भी कह सकते हैं, जैसे इसी एक जुमले को तीन तरह से हम कह सकते हैं, जैसे किताब है खुद रब उदादम, मैंने अपनी किताबें उसको दी। आम बोलचाल में हम क्या करते हैं, किताब यम रा बेउदादम। इसके अलावा दोनों को मिला के भी साथ में इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे किताब यम के बजाय किताब खुदम रा बेउदादम। तो ये तीनों तरीके राइज है। आम बोलचाल में हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, अदबी ज़बान में हम आमतौर पर ज़मीर मुत्तसिल मीम के बजाय खुद इस्तेमाल करते हैं। तो खुद करना बहुत आसान है निस्बतन, खुद करेंगे तो हमें ज़मीर मुख्तलिफ किस्म के ज़माइर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर जो गुफ्तारी ज़बान है उसमें ये तरीका राइज है, ये वाला तरीका राइज है। ठीक है, चलिए अब आप कोशिश कर ले, अगली जो मश्क है, तमरीन है, वो आप कर ले तो समझ में आ जाएगा। बेजाय खुद ज़मीर पेवस्ते भी निवेसी, खुद के बजाय आपको ज़मीर पेवस्ता लिखना है। ठीक है, दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, ज़मीर पेवस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीर पेवस्ते के बजाय रहे आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नाउन के साथ आएगा, ये इस्म के साथ आएगा। जैसे बाद 10 साल किश्वर खुद रा मी बीनम, मैं 10 साल बाद अपना वतन देखूंगा या देख रहा हूं। ठीक है, बाद 10 साल किश्वर खुद रा मी बीनम, ये एक मैं आपके लिए कर देता हूं कि बाद 10 साल किश्वरम रा मी बीनम, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट खालू में ज़ेबा आप करें जी। बा दोस्तान खुद कमी गर्दिश मी कुनी, दोस्तानम नाम हम क्यों, ये यहाँ का वहाँ का ज़मीर डिफरेंट है। दोस्तानी, दोस्तानी ना, ज़मीर मुत्तसिल क्या है, ज़मीर मुत्तसिल दोस्तानी, दोस्तानत। वेरी गुड। देखिए दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। ज़मीर मुत्तसिल मिल्की इस्तेमाल करेंगे, मिल्की। ठीक है, पोसेसिव ज्वाइंट प्रोनोन इस्तेमाल करेंगे, या ज्वाइंट पोसेसिव प्रोनोन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्या है वो, मन के लिए मीम है, ठीक है, मन के लिए क्या है, मीम है। माँ के लिए मान, तू के लिए अत, माँ के तू के लिए अश और शान, और के लिए शान। ये ज़माइर मुत्तसिल मिल्की है, जो हम इस्तेमाल करेंगे मिसाल के तौर पर, वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, या जिसे हम शिनासा भी कहते हैं, सब्जेक्टिव ज्वाइंट प्रोनाउन कह सकते हैं। यानी अम तो ठीक है मुश्तरक है, लेकिन इसमें मुश्तरक नहीं है, ईम है ये। ठीक है, ई और ईद और अंत, ये भी प्रोनाउन है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन भी प्रोनाउन है,
ये वाली लाइन भी, ये भी प्रोनाउन है। फर्क क्या है दोनों में? ये भी प्रोनाउन है, तीनों प्रोनाउंस है। ये सेपरेट लिखा जाता है, इसको मन, मा, तू, शुमा, उ, आनहा को अलग लिखा जाता है। सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और पोसेशन के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के मालिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम मुत्तसिल इस्तेमाल कर ले, ज्वाइंट प्रोनाउन इस्तेमाल करें, तो उस सूरत में दो अलग अलग ज़मीर है, दो अलग तरह की ज़मीर है। हम पोसेशन के लिए और मफऊल के लिए अम्मान, अतान और अशान इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे किताबम, किताब मान, किताबत, किताबतान, किताबश, किताब शान इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप वर्ब के साथ इस्तेमाल करना है तो सब्जेक्टिव ज्वाइंट प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, या ज्वाइंट सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो है किताब। जैसे किताबम तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ आना चाहिए। मी रवम, मी रवीम, मी रवी, मी रवीत, मी रवत, मी रवल। ठीक है, एक दफा रिवाइज कर लिया आप लोगों के लिए। अब आपको इन कलिमात को देख के बनाना है, इन ज़माइर को देख के बनाना है, राइट? जी सर। चलिए अब बताएं, अब बताएं। बा दोस्तानत खुद, रश्मि कुनी। बादुस्तान खुद कमी गर्दिश मी कुनी। बादुस्तान खुद के बजाय क्या आएगा? अत आएगा। बा दोस्तानत, बादुस्तानत कमी दोस्तानत कमी गर्दिश। गर्दिश। बाकी कोई तब्दीली नहीं है। खुद सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जमीर का, उसका जमीर मुत्तसिल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, के तौर पर ये एक दूसरा लफ्ज़ आपको बताता हूं, बा शान कमी गर्दिश मी कुनन। अगर ये जुमला है, आपको खुद में तब्दील करना है तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे? बा खुद कमी गर्दिश मी कुनन, बाकी जुमला सेम रहेगा। तो शान को खुद में तब्दील किया, या खुद को सब्जेक्ट के हवाले से, सब्जेक्ट यहां पे देख सकते हैं अन के हवाले से, इसको देख के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ज़मीर मुत्तसिल मिल्की का इस्तेमाल करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, खूब आगे जफर। नेक्स्ट, फरदा बा मुअल्लिम खुद आशना मी शवद। फरदा बा मुअल्लिम खुद आशना मी शवद। अगर फरदा बमुअल्लिमश वेरी गुड, निमश खुद आशना मी शवद। हो मा दर्स खुद را یاد میگیریم. खानुम मरियम, मा दर्स खुद را याद میگیریم, इसका एक अल्टरनेट तरीका क्या है कहने का? आगा मा दरसेमान, मा दरसेमान रा याद मिगीरीम। खुदमान भी कह सकते हैं। ठीक है, मा दर से खुदमान भी कर सकते हैं, खुद भी हो और ज़मीर मुत्तसिल भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, गलत नहीं है, ये भी राइज है। ठीक है, मा दर से खुदमान याद में गिरेंगे, हम अपना सब याद करते हैं, तो खुद के साथ ज़मीर मुत्तसिल लगाना चाहे भी तो लगा सकते हैं आप। हो नेक्स्ट, खानुम ज़ेबा, शुमा बा बरादर खुद बाजी मी खुनीद। बा बरादर तान बाजी मी कुनी। वेरी गुड, शुमा बा बरादर थान बाजी मी कुनी। नेक्स्ट, आगाज़ जफर, हमें बे उस्ताद सलामी कुनन। अगर हमें बे उस्ताद शान खुद वेरी गुड, हमें बे उस्ताद शान सलाम मी कुनन। उस्ताद शान सलाम मी कुनन। वेरी गुड। अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो है, ये भी प्रोनाउन था ना, ये भी एक तरह से क्या था? प्रोनाउन है, ये भी कॉमन प्रोनाउन इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये भी कॉमन प्रोनाउन कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरह से हर हरकस, हीच हीचकस भी एक तरह से ये भी प्रोनाउन है।
ये भी प्रोनोन है, लेकिन आप इसको हम कह सकते हैं इनडेफिनेट प्रोनोन आप कह सकते हैं, इंग्लिश में मुझे पता नहीं, लेकिन इनडेफिनेट प्रोनोन आप कह सकते हैं, यानी ज़मीर मुबहम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर मुबहम। ज़मीर मुबहम यानी वो ज़मीर जिससे किसी खास बंदे का पता ना चले। जब हम मन कहते हैं तो मन से पता चल जाता है कि ये अव्वल शख्स मुफरद है, ये पता चल गया हमें, ठीक है। खुद से पता चल गया, वो ज़मीर खुद से, खुद ज़मीर मुश्तरक है जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो हम अल्फाज यहाँ अभी सीखेंगे, ये ज़मीर मुबहम है, यानी ये किसी खास स्पेसिफिक बंदे की तरफ इशारा नहीं है। इस चीज़ों को इनडेफिनेट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस, कहना चाहे कह सकते हैं। तो ये है क्या, जैसा हर, हम उर्दू में भी कहते हैं हर कोई, ठीक है, हर आदमी, हर किताब, हर कलम, हर कस व नाकस हम उर्दू में भी कहते हैं। हर कस व नाकस के समझने की चीज नहीं है ये, हर कस व नाकस। तो कस पर्सन को कहा जाता है, कस किसे कहते हैं? पर्सन को, बेकसी, ठीक है, बेकसी आपने सुना है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं बेकसी। जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो बेकसी का मजार हूं। तो बेकसी का मतलब बीकस, यानी जिसका कोई ना हो, कोई। तो कस का मतलब क्या है? कोई। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज, बहुत ज्यादा कोई के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, कोई। हर कस, हर कोई। हीच, हीच कस, नो एंड नो बडी, नो वन, नथिंग के मानों में। हीच नथिंग, हीच कस नो वन नो बडी। इंग्लिश में तो ये होता है कि आप हीच या हीच कस के साथ नो वन केम, नो वन गोज, ठीक है। आप हीच नो के साथ जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, वो पॉजिटिव आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फारसी में हीच और हीच कस को आमतौर पर हम नेगेटिव वर्ब को भी नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वर्ब को भी नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। हर और हर कस पॉजिटिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं, नेगेटिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हीच और हीच कस को नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे आमतौर पर, या सवालिया जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव के तौर पे। कोई आया, कसी उमर, हीच कस उमर, ये भी कह सकते हैं। क्या कोई आया, एनीबडी केम, ये कह सकते हैं। तो पॉजिटिव में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एज ए इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हीच और हीच कस को एज ए पॉजिटिव। तो ये याद रख लीजिएगा। खूब, ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने किताब में खुद भी दी गई है, आप देख सकते हैं कि हरकस व तरकीबात दीगर आन मुमकिन हम फेल मुस्बत भी गिरन व हम फेल मनफी, ये मुस्बत भी आ सकते हैं, मनफी भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हर रोज इंजा खार मी कुनम, यानी हर रोज, एवरी डे। तो हर रोज इंजा कार मी कुनम, हर रोज इंजा कार मी कुनम, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के तौर पे आ सकता है हर। तो हर के साथ कोई भी इस्म लगा सकते हैं आप, हर कस, हर नौक, हर कस, या हर रूज, हर किताब, हर कलम, हर शहर, हर किश्वर, आप बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कसी मी तवानत इंजा कार कुनत, हर कोई यहाँ काम कर सकता है। हर कसी नमी तवानत इंजा कार कुनत, हर कोई यहाँ काम नहीं कर सकता। तवानिस्तन के साथ हाल इल्तिजामी आता है, तवानिस्तन के साथ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हाल इल्तिजामी आता है, ठीक है। हीच व हीच कस व तरकीबात दीगर अन फ़कत फेल मनफी मीर, सिर्फ इसके फेल मनफी के साथ आता है। अभी कभी आपको बता दिया कि ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। खास चीज़ बेखरत हीच पुल ना दाश्त, वो कुछ खरीदना चाहता था, खास चाहा कुछ खरीदे, या खरीदना चाहता था, उसके पास पैसा नहीं था, कुछ कोई भी पैसा नहीं था, कुछ पैसा नहीं था। मीदानम की हीचस इंजन मी आया, मैं जानता हूं कि कोई यहाँ नहीं आएगा या नहीं आता। हर कसी या हीच कसी आर स्लाइटली लेस फॉर्मल, तो हर कस और हर हीच कस के बजाय हर कसी और हीच कसी भी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। चले, अब आप लोगों का असल इम्तिहान अभी शुरू होता है कि अब आपको इसमें हर कस, हीच या हीचकस की मदद से ये जुमले कंप्लीट करना है। खानुम मरियम, आपकी बारी है जी। दर आंजा
दर आंजा फरूदगाही वजूद नदारत। वेरी दर गुड। आंजा क्या check? आगा दर आंजा हीच कस। ना बिबिन, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, कस इंसानों के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जी ये क्लियर हो गई। तो हीच कस यानी नो बडी, नो वन, फॉर ह्यूमन बीइंग। हर कस एवरीबडी, एवरी वन, तो ये इंसानों के लिए, कस इंसानों के लिए आएगा, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फरूदगाह, तो ये फरूदगाह लाजमत है कि कस नहीं है, नॉन ह्यूमन जी बीइंग है ना। तो जी या हर आएगा या हीच आएगा। हीच आएगा। आगा मुझे ठीक। सॉरी फरूदगाह का मतलब नहीं पता। किसका? फरूदगाह फरूदगाह। एयरपोर्ट। ओह कल सॉरी, कहा था, यस। कल कहा हाँ था जी 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 जी। फरूदगाह ही। जी दर आंजा फरूदगाही वजूद नदारत। दर हाँ, आंजा हीच फरूदगाही वजूद नदारत। वेरी गुड, फंटास्टिक, गुड। थैंक यू। آقای خب خانم زیبا، شما نظر او را نپذیرفت. जी हर कस नजर रा नापजीरा। درسته، میشه किसी ने, यानी लेकिन बेहतर है हीचकस, पेशकश। نپذیرفت है ना। तो हीचकस नजर او را نپذیرفت. No one accepted his idea. ठीक है, no one, हीचकस. آقای ظفر. अगर हर कस दानिशजोई भी तवानत। बेनती, हर कस, जब कस मौजूद है ना, तो कस खुद किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दानिशजुन, दानिशजू इज दे, जब दानिशजू का इस्तेमाल हो रहा है तो कस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर आएगा जी, ये भी एक उसूल है ना, कि जब एक किसी चीज का आपने मेंशन कर दिया, पिसर का इस्तेमाल कर दिया आपने जुमले में, पिसर आ गया तो कस को रिप्लेस कर देगा पिसर। ठीक है, हर चले। दानिशजोई भी तवानत इंजा तवानत इंजा फिल्म तमाशा कुनत, यानी हर तालिब इल्म यहाँ फिल्म देख सकता है, तो हर आएगा। ठीक है, हर आएगा। अगर दानिशजू ना बूत इंजा दरुन सूरत बेहतर था, ठीक था। हर कसमी तवानत इंजा फिल्म तमाशा कुनत। नेक्स्ट, खानमे मरियम। आगा हर कस भी ख्वाहत मी तवानत दाखिल वेरी बस भी रवत। बेरब, जो भी चाहे, यानी जो, हर कस जो भी चाहे, ये भी इल्तिजामी है। जो भी चाहे Anyone बुर्ज who के wants to दाखिल enter. को देख सकता है, बुर्ज के अंदर जा सकता है, जी ठीक, टावर के अंदर जा सकता है। जो भी चाहे, ये इल्तिजामी है, चाहता है नहीं है, बेख्वाह। इफ वांट, इफ समवन वांट्स, ही कैन गो इनसाइड द टावर। ठीक है। राइट। खब खानुम ज़ेबा, दीरूज चिक चिक कुदुम कलिमे बेहतर है इंजाबिया। हीच कस मायने ई जुमला राना फहमिद। वेरी गुड। दीरूज हीच कस मानी इन जुमला ना फहमी। कल इस कोई जुमले नहीं जुमले का को समझा मतलब या मफहूम किसी ने नहीं समझा। नहीं समझा। तो आगाज़ ज़फर, माँ शब बाहम बेगर्दिश मी रवीम। माँ हर शब बाहम। माँ हर शब बाहम बेगर्दिश मी रवीम, हम हर रात एक साथ वॉक के लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आज जो हम पढ़ेंगे वो है ये और ये की। ये और ये की, ये और ये की का मतलब एक ही है, लेकिन ये की आम के दोनों का मतलब एक भी हो सकता है और द सेम भी हो सकता है। ये का मतलब से द सेम। मादार एक शहर जिंदगी में, हम एक ही शहर में हम एक ही, उर्दू में कह सकते हैं एक, लेकिन इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है। इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है, पहले भी आपको बता चुका हूं मैं पिछले लेवल में। ये हमेशा किसी इस्म को फॉलो के साथ आता है, उसके फॉलोइंग में एक इस्म भी आता है। ये किताब, दो किताब, से किताब। ठीक है, तो ये अदद के तौर पे एक दफ्तर, एक मिदाद, एक शहर, एक बंदे खुदा, एक पेसर, एक दोख्तर आएगा। लेकिन ये की जब हम उस इस्म का नाम न ले, जो फॉलोइंग जो उसका इस्म है उसको अगर रिप्लेस करना चाहे तो उसके बजाय हम ये का इजाफा कर देते हैं। आपके पास कितने कलम हैं? शुमा चंद कलम दारी, बताएं, शुमा चंद कलम दारी? मां चंद मिदाद दारी। आपके पास कितनी पेंसिलें हैं?
कह सकते हैं कि मन एक मिदाद दारा, ये ठीक है। लेकिन कभी होता है मेरे पास, आपके पास कितनी पेंसिलें हैं, तो हम कहते हैं कि मिदाद हम नाम ला नहीं ले जाए, एक ही है, आई हैव ओनली वन, तो उस सूरत में क्या क्या कहेंगे, मन यकी दार, एक ही दारा, मन एक दारा नहीं कहेंगे, मेरे पास एक है। तो यानी कोई भी शख्स अदद को होल्ड नहीं कर सकता, यकी यानी यकी उस इस्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यकी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चले, माँ दर एक शहर जिंदगी में कुनिम ना दर दो शहर, हम एक ही शहर में जिंदगी बसर करते हैं या रहते हैं, न कि दो शहर में। महयार व महसा दर दो उठाक जुदा में ख्वाबन, ना दर एक उठाक, ठीक है। इन दो कलिमे एक मानी दौरन, मानी हर दो कलिमे एक ही, इन दो अल्फाज के मानी एक ही है या दोनों अल्फाज एक ही मानी रखते हैं। तो ये और ये की का मतलब इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ये हमेशा देखें एक मानी, एक मानी, ठीक है, एक के बाद मानी आया, यहां पे एक के बाद कोई इस्म नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये की कर देंगे। चले, हो अभी हमारे पास अगर टाइम बच जाए तो फिर मैं वर्क बुक से भी आपको कुछ एक्सरसाइज कराएंगे इससे मुताल्लिक, ठीक है। और अब मजीद इसमें कोई ग्रामर का कोई पॉइंट नहीं है, लिहाजा हम अब चलते हैं। खैर इसको भी पढ़ लीजिएगा। गुफ्तार में देख लीजिएगा कि ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो ज़्यादातर मैंने भी बहुत आपके साथ इस्तेमाल किया है, कि देखिए खस्ते नवाशी, यानी से टू वन who has done or is doing something as a sign of sympathy and appreciation, right? किसी की हौसला अफजाई करने के लिए, किसी को शाबाश देने के लिए, कोई काम कर चुका है या कर रहा है, ठीक है, यह एक दुआ है, ठीक है। तो खस्ते नवाशी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खाली एम्प्टी को कहा जाता है, लेकिन अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं कि जाय शुमा खाली, ठीक है, जाय शुमा खाली, आपकी जगह खाली है, यानी योर प्लेस इज मिसिंग, यू आर मिसिंग, यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि जाय शुमा खालिस, ये जाय शुमा खेली खाली बू, अगर पास्ट की बात, अभी की बात तो हो गई कि जाय शुमा खाली आज, पिछले दिनों हम पिकनिक पे गए थे, आप नहीं आए थे, तो हम कह सकते हैं कि जाय शुमा खेली खाली बू, यानी वी मिस्ड यू अ लॉट। खस्ते का असल मतलब है टायर्ड, थका हुआ होना, खस्ते टायर्ड, खस्ते मीन्स टायर्ड। मुवाफक सक्सेसफुल, मुवाफक बाशीद यानी आप सक्सेसफुल रहें, बी सक्सेसफुल। खस्ते नबाशीद, डोंट बी टायर्ड, डोंट गेट टायर्ड, ये हो सकता है मुवाफक बाशीद। फुरुदगाह अभी आपको बता दिया, ये एयरपोर्ट को कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल में हे को तलफ़ुज़ नहीं करते, फुरुदगाह। हरकस, हरखी, स्पोकन पर्शियन में हरकस को हरखी कहते हैं, हरखी, हरखे, खे भी कह सकते हैं, हरखी भी कह सकते हैं। हिशकस को आम बोलचाल में हिशकी, हिशकी, हिशकी नमिदुने। दूसरी चीज सिन और सन में आपको बताया था मैंने फर्क क्या है। सिन कहते हैं एज को, 10 साल में, चंद साल थे 10 साल में, यानी इसको आम बोलचाल में पूछने का तरीका, किसी से एज पूछने का तरीका अभी आप पूछ लीजिएगा एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर आगाए जफर, शुमा प्रोनोन आ गया जिससे आप मुंतखब करते हैं, या किसी और बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो ऊ, दूस्त से शुमा, ये कह सकते हैं कि आपका दोस्त कितने साल का है, दूस्त से शुमा चंद साल लश अस, चंद सालिश अस के बजाय हम आम बोलचाल में हम कहते हैं चंद सालिशे, चंद सालिशे। और जफर दूसरे शुमा चंद सालिशे, आपकी दोस्त की क्या एज है, हो तो आप कह सकते हैं कि ऊ मसलन सी सालिशे, सी सालिशे, वो 30 साल का है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछूं आगाई जफर शुमा चंद साल तूने, आगाई जफर शुमा चंद साल तूने, आप कितने साल के हैं? मन सेयो पांच साल में, साल में, सालम अस, ठीक
ठीक है, सी वो 5 सालम अस्त, ये स्पोकन स्टाइल है. خب خانم زیبا الان قبل از کلاس من یک سوال شما از پرسیدم پدر شما چند سالشونه، یعنی احترام के लिए शून इस्तेमाल कर सकते शान. پدر شما چند سالشانه، چند سالشونه؟ تقريبا 75 سالشون. सालिशे अगर बेदून एहतराम है ये ऊ के साथ, सालिशूने आप एहतराम के साथ कह सकते हैं. ठीक है. खब खानुम मरियम शुमा चंद साले तूने, शुमा चंद साले तून अस के बजाय हम साले तूने कर देते हैं. ठीक है, शुमा चंद साले तूने. आगा मन 48 आगा 4 8 48 को क्या कहेंगे? 8 साल में. چهل 8 سال में. میکنم شما اولین خانومی هستید که راست گفتید نه؟ شوخی जी میکنم. आगा गर्ल से एज नहीं पूछते. बट मैंने आपको सब अरे همین رو گفتم. जी वो همین رو گفتم. लेकिन इसके तरीका ये स्पोकन स्टाइल है. स्पोकन में कह सकते हैं कि शुमा चंद सालेतून हस्त, शुमा चंद सालेतून अस्त, शुमा सालेतून भी कह सकते हैं. लेकिन अदबी अंदाज में हम कह सकते हैं कि सिन्न शुमा चंद अस्त, शुमा चंद अस्त या चंदे. सिन के बारे में भी कह सकते हैं, यानी सिन चंदे, आपकी एज क्या है. ठीक है. बोलचाल में सिन के बजाय साल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. चंद साले तूने, चंद साले शे, चंद साल में हो, इस तरह से हम कह सकते हैं. राइट. और सन जिसे कहते हैं वो आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते. फारसी में, कदीम फारसी में इस्तेमाल करते थे सन. सन वो साल के मानों में इस्तेमाल करते थे. साल, मिसाल के तौर पर दरसने, या आमतौर पर जैसे हम सना इस्तेमाल करते हैं, दरसने हजारों 1200 मिसाल के तौर पर. लेकिन आम फारसी में, जदीद फारसी में हम इस्तेमाल नहीं करते. हम कहते हैं कि दर साले 1200, ये हम इस्तेमाल करेंगे. तो यही मिसालें हैं जो यहाँ पे दी गई है. अब हम चलते हैं मतन की तरफ. राइट, मतन की तरफ. خب اینجا متن درس. میدان آزادی یا بزرگترین میدان تهران در فاصله 2 کیلومتری فرودگاه مهرآباد واقع است. مساحت میدان که مانند پارکی سرسبز و زیباست به حدود 50,000 متر مربع میرسد. در وسط میدان برج آزادی قرار دارد که نشان دهنده معماری باستانی و اسلامی ایران است. برج آزادی دارای 3 طبقه و به رنگ سفید است. در این طبقات قسمت‌های مختلفی مانند موزه، کتاب، سالن‌های موسیقی، نقاشی و فیلم وجود دارد. ارتفاع برج به 45 متر میرسد. مردم تهران دوست دارند هم برای گردش و تماشا به میدان آزادی بروند و هم در داخل برج آزادی با تاریخ و فرهنگ کشور خود آشنا شوند. برج آزادی نشان شهر تهران و کشور ایران به شمار می رود. خب चलिए, आप 3 पैराग्राफ है, तर्जुमा करके बता दीजिएगा. खानूम में ज़ेबा आप पहले पैराग्राफ का तर्जुमा करें. जी सर, मुझे कहा है आपने? खानूम ज़ेबा को बताया. जी सर. मैदान आज़ादी या बुजुर्ग मैदानी करेंगे, मैदान आज़ादी, मैदान आज़ादी या बुजुर्ग तरीन मैदान तेहरान दर फासले 2 किलोमीटर फासले 2 किलोमीटर
फरूदगाही 2 मेहराबाद किलोमीटरिए 2 किलोमीटरिए फित्रिये फरूदगाही मेहराबाद गाहे मेहराबाद वाक़ई अस। यहाँ पे जुमले को तोड़ दें, जी ठीक है, यहाँ पे जुमले को तोड़ दें, जी यहाँ पे तोड़ दें, यहाँ पे दोबारा तोड़ दीजिएगा जी। ये 3 सेगमेंट में आपको पढ़ना है जी। मैदान मतलब जो राउंड अबाउट है आज़ादी या मैदान आज़ादी, और तेहरान की बुजुर्ग तरीन बहुत बड़ा एक तेहरान चौरंगी की है, सबसे बड़ी चौरंगी है, मैदान आज़ादी है, मतलब नहीं है, आज़ादी नहीं है, चौरंगी। या अल्टरनेट नाम दिया है इसका, अल्टरनेट दिया है मैदान आज़ादी, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं तेहरान की सबसे बड़ी यूं समझ लीजिएगा चौरंगी। मैदान चौरंगी को कहा जाता है, हम उर्दू में कहते थे स्क्वायर, या तेहरान का सबसे बड़ा स्क्वायर जी। दर फासिला ये 2 किलोमीटरिए फरूदगाह मेहराबाद एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के फासले पर, दर यहाँ पे पर में कह सकते हैं, ठीक है जी मौजूद। तो अब पूरा आप कर लीजिएगा। आज़ादी चौरंगी या बड़ी जो चौरंगी है तेहरान की, या तेहरान की सबसे बड़ी चौरंगी, सबसे बड़ी चौरंगी मेहराबाद एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। वेरी गुड, आगे पढ़े। मसाहती मैदान, ई ना पढ़े, ते पढ़ लीजिए। ई ना आई के सेंस में नहीं पढ़ना, ए के सेंस में पढ़ना है। मसाहते ती ना है, ते पढ़ लीजिएगा। जहां पे भी कसरा आ जाए ई ना पढ़े, ए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मसाहत है मैदान, मसाहते मैदान के मानिंदे फारकिए सब्ज ज़ीबास, फारकी सब्ज ज़ीबास, जिस मैदान का रकबा और चौरंगी का रकबा, इस स्क्वायर का रकबा, चौरंगी का रकबा जो मानिंदे पार्क की सब्ज ज़ीबास, जो पार्क और पार्क की तरह है, जो पार्क की तरह सरसब्ज और खूबसूरत है। यानी ये जुमला ये मौसूले है, ये जुमला ये मौसूले है, एक्सप्लेनेशन के लाया है। यानी मैदान का रकबा जो एक खूबसूरत, एक पार्क की तरह खूबसूरत और सरसब्ज है, बाकी असल में यहाँ से है जुमला जी। बेहुदूद 50,000 मीटर मुरब्बा मिरसद, जिस तकरीबन 50,000 मीटर मुरब्बा इसका जो है वो ये पहुंचता है, मुरब्बा किलोमीटर है। मैदान का रकबा जो एक खूबसूरत पार्क की, जो पार्क की तरह खूबसूरत और सरसब्ज है, तकरीबन 50,000 स्क्वायर किलो, क्या कहते हैं इसको, फीट या स्क्वायर मीटर या यार्ड, स्क्वायर मीटर हाँ तक पहुंच, मीटर है, मीटर मुरब्बा मीरसद पहुंचता है, हाँ एक्सटेंड होना, यानी वहां तक पहुंच, इसका रकबा यहाँ तक पहुंचता है, 50,000 किलोमीटर तक पहुंचता है, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंचता है इसका रकबा जी। वसत मैदान बुर्ज आज़ादी के निशान दहिंदई मारी बास्तानी व इस्लामी ईरान। अच्छा, इस चौरंगी के दरमियान, ये चौरंगी के दरमियान में मौजूद है। चौरंगी के वसत में के दरमियान में बुर्ज आज़ादी वाक़ई है, जो यानी ये जुमला मौसूला है, यहाँ से यहाँ तक जुमला मौसूले है, जो निशानदहिंदे मेमारी बास्तानी व इस्लामी ईरान के इस्लामी और कदीम तामीरी फन कहेंगे, तामीरी निशान है। तामीर को निशान, तामीर का सिंपल है या सिंबल है, सिंबल कह सकते हैं आप, ठीक है। अलामत है कि अलामत है। चले खस्ते नबाशिद, तो यहाँ पे हम कहेंगे खस्ते नबाशिद जी। बुर्ज आज़ादी दारी सैद
आराए से तबके तबगे से से तबगे तबगे व बेरंगी सफीद است در این طبقات قسمت های طبقات قسمت های مختلفی مانند دے موزے کتابخانه سالن های موسیقی سالن های موسیقی نقاشی و فیلم وجود دارد ठीक है ارتفاع برج به 45 मीटर میرسد हो चले अब बताएं बुर्ज आज़ादी जो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है और बुर्ज आज़ादी 3 तबकात पर मुश्तमिल और सफेद रंग का है जी दर इन तबकात इन मंजिलों में जी किस्मत है मुख्तलिफी मानदे मुख्तलिफ किस्मत है सर इसके क्या मुख्तलिफ हिस्से किस्मत पार्ट्स मुख्तलिफ हिस्से हैं मुख्तलिफ हिस्से जैसे मानद का मतलब है जैसे म्यूजियम लाइब्रेरी मौसीकी नक्काशी और सिनेमा हॉल के सिनेमा या सिनेमा हॉल मौसीकी के हॉल से नक्काशी के हॉल फिल्म के हॉल यानी इनके लिए मुख्तलिफ हॉल्स बने हुए जी वजूद रखता है जी इर्तिफाए इसके मुख्तलिफ हिस्सों में इस किस्मत है मुख्तलिफी इन तबकात पर यानी इन मंजिलों पर मुख्तलिफ हिस्से जैसे म्यूजियम किताबखाने मौसीकी फिल्म और नक्काशी के हॉल्स वगैरह मौजूद हैं इर्तिफा बुर्ज 45 मीटर मिरसद बुर्ज की या मीनार की बुलंदी 45 मीटर है तक पहुंचती है जी या है ठीक खूब खानों में मरियम नेक्स्ट मर्दुम तेहरान दोस्त दारंद हम बराई गर्दिश और तमाशा भी मैदान आज़ादी बे मैदान आज़ादी बेरवंद व हम दर दाखिल बुर्ज आज़ादी बा तारीख व फरहंग किश्वर खुद आशना शवंद या आशना शवंद जी तेहरान के लोग यहाँ आना पसंद करते हैं तेहरान के लोग पसंद करते हैं कि हम बराए गर्दिश इकट्ठे होकर नहीं हम बी के मानों में हम बी यानी बराए गर्दिश व तमाशा बे मैदान आज़ादी बेरवान कि वो तफरीह व तमाशा के लिए मैदान आज़ादी के लिए भी जाएं और वह हम और बी के मानों में एंड एज वेल एज दर दाखिल बुर्ज आज़ादी बा तारीख व फरहंग खुद किश्वर खुद आशना शवन जी और बुर्ज आज़ादी में अंदर बुर्ज आज़ादी के अंदर जाकर बा तारीख व फरहंग किश्वर खुद हाँ जी उसकी हिस्ट्री और कल्चर अपने मुल्क की बुर्ज के अंदर जाकर अपने मुल्क की सकाफत और तारीख से आशना हो तो अब बी यहाँ पे आ जाएगा से बी आशना तो ईरानी कौम को ईरानी लोगों को पसंद है कि सैर व तफरीह के लिए भी यहाँ जाए और इसके अंदर जाके ईरानी अपने मुल्क की सकाफत और तारीख से भी आशनाई हासिल करें जी यानी ईरानियों को ये दोनों काम पसंद है जी बुर्ज आज़ादी निशान शहर तेहरान व किश्वर ईरान बेशुमार मीरवद बुर्ज आज़ादी शहर तेहरान का नहीं ईरान तेहरान शहर का और मुल्क ईरान का निशान या उनकी अलामत इलामत है और आगे क्या सर बेशुमार मीराबाद यानी गिना जाता है उसके इट इज काउंटेड एज सिंबल ऑफ ईरान सिटी या ईरान कंट्री जी ठीक है तो ये मतन तो आपने पढ़ लिया अब जल्दी मुझे आप इन सवालात के जवाब दीजिएगा
خب خانم زیبا، بزرگترین میدان تهران میدان انقلاب است. غلط है. خب چیه؟ صحیح چیه؟ मैदान आज़ादी. बुजुर्गतरीन मैदान आज़ाद तेहरान मैदान आज़ादी است. میدان آزادی. آقای ظفر، مساحت میدان آزادی حدود 50,000 متر مربع است. صحیح آقا. صحیح هست؟ صحیح است. خب خانم مریم، برج آزادی نزدیک میدان آزادی قرار دارد. برج آزادی نزدیک میدان آزادی قرار دارد. بله آقا. خب یعنی در وسطش هست، یعنی نزدیکه. ارتفاع برج آزادی در حدود 450 متر است. خانم زیبا، غلط است. صحیح چیه؟ 45 متر خیلی است. خوب، فقط 45 متر هست. آقای ظفر، برج آزادی به رنگ سبز است. غلط آقا. برج آزادی به رنگ سفید است. سفید است. خیلی خوب. خانم مریم، مردم می توانند در آنجا فیلم تماشا کنند. صحیح یا غلط؟ آقا ठीक है लेकिन می توانند. درسته. ठीक نه، یعنی کاملا درسته. کاملا درسته. خب الان جواب کامل بدید. ها جواب کامل بدهید. خانم زیبا، نام بزرگترین میدان تهران چیست؟ نام بزرگترین میدان آزادی است. بزرگترین میدان تهران میدان آزادی است. خب فاصله آن تا فرودگاه چقدر است؟ آقای ظفر، فاصله آن تا فرودگاه چقدر است؟ فاصله آن تا فرودگاه 2 کیلومتر است. 2 کیلومتر است. خب مساحت میدان به چند متر است؟ به چند متر میرسد خانم مریم؟ مساحت میدان به چند متر میرسد؟ مساحت میدان به 50,000 متر 50,000. 50,000 متر مربع. 50,000 متر مربع میرسد. خب خانم زیبا، برج آزادی در کجا قرار دارد؟ برج آزادی در وسط میدان آزادی. میدان آزادی قرار دارد. خیلی خب، یا در تهران قرار دارد. خب آقای ظفر، برج دارای چند قسمت است؟ یا چه قسمت هایی است؟ آقا برج دارای قسمت های مختلف است. قسمت های مختلف است، مانند موزه، کتابخانه و سالن های موسیقی و سالن های موسیقی، نقاشی و فیلم. برج آزادی نشان چیست خانم مریم؟ برج آزادی نشان یا نماد. ما एक निशान को अभी जो जदीद जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो नमाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नमाद. नमाद चीज. जी आगा बुर्ज आज़ादी निशाने तेहरान, शहर तेहरान व कश्वर ایران است. خیلی خوب. خسته نباشید هر سه‌تون. خسته نباشید. خدا قوت. खुदा कुव्वत. ये खस्ते नबाशिद के लिए जो जदीद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है खुदा कुव्वत, लेकिन ये जितना खुदा खस्ते नबाशिद यूज टू है मुआशरे में राइज है, खुदा कुव्वत को वो पजीराई नहीं मिली, लेकिन कहते हैं बहुत सारे लोग. ठीक है, चलिए अब हमारा जो आज का लेसन था वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन जाने से पहले आपको ये करना है कि ये जो तमरीन है इसके बारे में एक मजमून लिखें और मुझे सेंड कर ले, और इसी के हवाले से हम अगली क्लास में, यानी हमारी जुम्मे की क्लास में आधी क्लास हमारी उस दिन आप कन्वर्सेशन होगी और आधी क्लास में हम किसी शायर को पढ़ेंगे. राइट, जैसे मौलाना रूमी या हाफिज को हो सकता है पढ़े, या इकबाल को पढ़े. तो इसमें करना क्या है आपको? बुजुर्गतरीन मैदान शहर तान कुजास, आपके सिटी में, आपके शहर में सबसे बड़ी चौरंगी कहाँ पे है? चितौरा. वो चौरंगी कैसी है, कैसी किस तरह की है, वच्ची चीज हाई इदारत, और वहां पे क्या क्या चीजें हैं? बुलंद तरीन बुर्ज या मारूफ तरीन साख्तमान किश्वर तन कुजास, आपके मुल्क की सबसे बुलंद टावर या मारूफ तरीन इमारत कौन कौन सी है और किस तरह की है, इनको आप इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, आप अगर किसी भी शहर में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ के हवाले से किसी मशहूर चौरंगी
मशहूर इमारत या बुलंद तरीन किसी इमारत के बारे में आप लोग अपनी एक दो पैराग्राफ लिखे और मुझे सेंड कर दीजिएगा। उसी के हवाले से अगली क्लास में आपके साथ कन्वर्सेशन होगी। ठीक है? ठीक है। अगली क्लास में ये भी उसी से रिलेटेड है, जो उसी सवालात पर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह इसको हम अगली क्लास में करेंगे और आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।